नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। गोलची का हरियाणा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर दावे किए जाते हैं, परंतु उन दावों पर हरियाणा सरकार के अधिकारी और कर्मचारी ही पलीता लगाते नजर आ रहे। इसका उदाहरण गोलचिका की तहसील कार्यालय में सरेआम नजर आ रहा, और जहां पर बता दें कि बीते दिनों ही रजिस्ट्री क्लर्क को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार कर लिया था। यह बड़ी खबर गोलचिका से तहसीलदार को भी आरोपी बनाया जा रहा, जिसके बाद तहसील कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी कमरों पर ताला लटकता हुआ नजर आ रहा है और कर्मचारी अपनी सीट से नदारद। तहसील कार्यालय राम भरोसे चल रहा, जनता को अपने कामों के लिए इधर उधर भटकना ही पड़ रहा। वहीं जब इसके बारे में एसडीएम से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। भ्रष्टाचार पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है। बड़ी खबर ये गोलचिका से आ रही है, जबकि हरियाणा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के दावे किए जाते हैं, परंतु उन दावों पर हरियाणा सरकार के अधिकारी कर्मचारी की पलीता लगाते नजर आए। प्राइम की न्यूज़ के लिए गुरदीप चावल, गोलचिका। मैंने बदर करवानी जी, आज 10 दिन हो गए जी, धक्के खा रहा हूँ। पटवारी लेके भी आया साहब के पास, साहब कहता कल आ जाना, परसों आ जाना। एक मेरी रैन की फक करवानी है जी, 4 दिन धक्के हो गए जी। बैंक वाले भी हमारे हैं, मेरे पास कोई सुनवाई नहीं है जी। भ्रष्टाचार तो इतना है जी, कोई अधिकारी आप सुनता ही नहीं है। तो मैं तो सरकार के आगे यही कहूँगा भी यहाँ गुला तहसील की भी कोई सुने, ताकि कोई काम हो सके। लोग जी देखो जी बाहर कितने खड़े हैं, बस यही मुड़ के जा रहे हैं जी। कल तहसीलदार पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, कल के सब मिले हुए हैं जी। तो यहाँ कोई कर्मचारी है इस टाइम? कोई कर्मचारी नहीं है जी। जो लोग बाहर बैठे हैं जी, मुड़ के जा रहे हैं अपने गांव को जी। कोई आता भी कल बैठेगा, ये तो कोई पक्का पता नहीं कब बैठेगा जी। RP के पास मैं 3 बार तो हाजिर हो चुका जी बदर के लिए, मेरा सहन नहीं हुई जी। कहता कल आ जाना, परसों आ जाना। इसमें पता नहीं पैसे की कोई आयवज है, पता नहीं, मेरे को तो पता नहीं। मैं तो वो कहता कल आ जाना, परसों आया था, एक दिन पहले आया था, आज आया, आज के कहता ये तहसीलदार पकड़ा गया जी। कोई कहने के लिए वादे हो नहीं रहे जी। किदा आए सी, कोई मिले थे ना जी? कोई नहीं मिलिया। कल भी आई सी, परसों भी आई तहसीलदार को, सिर्फ सैन कराने सी। ਉੱਥੋਂ ਬੰਕ ਚੋਂ ਮੇਲ ਆਈ ਏ, ਪੈੜੀ ਫੱਕ ਕਰਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰੀ ਜੰਨੇ ਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਘੜੀ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਸ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ? ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀ ਸਭ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ। ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਅਫਸਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੜੀਚੇ ਨੇ। तहसीलदार अपने आप को, पहले मैं जो कहा है बात, अपने आप को ये सोचता था कि मेरे जैसा तो कोई अधिकारी नहीं है। वो कहता है मैं तो दिल्ली के अंदर डबल एजेंट रहा हूँ। मैंने कहा सर आपको तो लॉ के बारे में, कानून के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जिस टाइम फर्स्ट डे जब ये आया, एक हमारा कोई जानकार था, तो उसने अपने बेटे की मैरिज रजिस्ट्रेशन करानी थी। मैं और मेरा दोस्त अरविंदर रोड़ा उर्फ जंगी, उनका भी दोस्त था, हमारा कॉमन फ्रेंड था। हम इस तहसीलदार साहब के पास गए, जनाब इसके डॉक्यूमेंट जब सही हैं, आप इसके डॉक्यूमेंट फाइल के ऊपर क्यों ऑब्जेक्शन लगा रहे हो? वो बार बार यही हमारे, मैं तो वहां पे डबल एजेंट रहा हूँ दिल्ली में। मैं जनाब आपको तो लॉ के बारे में ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, इसकी डॉक्यूमेंट में बताओ क्या कमी है। बाद में बड़ा कुछ कहने के बाद उसने फिर वो मैरिज रजिस्ट्रेशन की। फिर बाद में हमने इसकी गाड़ी देखी, गाड़ी में लाल बत्ती लगाई हुई थी। इसको पूछा भी गया, पंजाब केसरी के पत्रकार भी आए, उन्होंने पूरा किया। तो फिर उसी दिन इसका चलान भी कटा मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। तो कल विजिलेंस द्वारा कैसे आए थे? मैं जी एक और नहर टूट गई थी हमारे खेत में, उसके लिए दरखास्त देने के लिए जी मेरे को 1 हफ्ता हो गया यहाँ पर आते हुए। एक छोटी सी दरखास्त नहीं, कोई मिला सर यहाँ? कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुई। कोई मिला यहाँ? नहीं, कोई नहीं मिला सर।
क्या कहते हैं यहाँ जो कर्मचारी? यहाँ कहते आएगा 2 घंटे में आएगा, 4 घंटे में आएगा, सारा दिन बैठ के ऐसे ही चले जाते हैं, कोई नहीं आता। एक सप्ताह से आपकी दरखास्त क्यों नहीं ली जा रही? क्या मेरा छोटी सी दरखास्त है जी, कोई बात नहीं। पहले मरे पड़े हैं जी, 5-6 किले डूब गए जी। सरकार की नीतियों को किस तरह देखते हैं? सरकार की तो नीति है ही नहीं, कुछ काम कर रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई बिल्कुल सही की गई है जी। जो तहसील कॉम्प्लेक्स है ये तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है जी हमारे यहाँ पे। इवन की आम जनता तो बड़ी दूर की बात है जी, वकील अगर कोई जाता है तो उसके लिए भी बाहर नोटिस लिख के लगाया हुआ है कि वकीलों का अंदर आना मना है। तो सारे काम दलालों के थ्रू होते हैं यहाँ पे जी। सर किस तरह देखते हैं तहसीलदार की जो कार्यप्रणाली की किस तरह की? कार्यप्रणाली कहीं से भी इनकी ठीक नहीं थी। सरकार का नाम बदनाम कर रहा है ये। तहसीलदार का तो ऐसा रवैया था वकीलों के प्रति, तो मैं कहूँ कि ऐसे लगता था उनको भी पता नहीं क्या आ गया मेरे पास। ये नजायज काम के लिए पैसे लेते हैं, जायज काम करके राजी नहीं है जी। अगर इसने सही ढंग से पढ़ाई की होती तो इन हरकतों को तो करता ही ना, बिल्कुल ही जो ये करता आ रहा है अब तक। लाल बत्ती लगाता है, जो कि कल्चर सरकार ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ये उस कल्चर से बाहर ही नहीं निकल पाया और अपना शासन समझता है कि मैं यहाँ पे हूँ। और ये तक बोलता है कि मैं अपनी मर्जी से जब यहाँ से तब्दील करवाऊंगा अपनी पोस्टिंग है तो करवा लूंगा, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है, ना सरकार के और नुमाइंदों की। बिल्कुल उठाते हैं जी, पीछे भी उनके यही रवैया रहता है कि मेरे तो फलाना फलाना लगा हुआ, मैं तो यहाँ से हट ही नहीं सकता, आपने जो करना कर लो। आज तहसील ये तो शुरू से राम भरोसे चल रही है जी। जो तो काम होना होता है जिस फाइल के अंदर, और ऑलरेडी पहले ही फाइल गाड़ी के अंदर पड़ी होती है। जिन फाइलों में कोई काम नहीं करना है वो